थायराइड हूँ एक अन्यतम अंतःस्रावी ग्रंथि जहाँकि आमर गलार मुख भाग रे तथा स्वर पेटिकार निम्न रे अवस्थित रही। यह हूँ एक प्रजापति आकृतिर ग्रंथि जार दुईटी लोब अथवा बखरा रही। एथिरु दुईटी हार्मोन क्षरित होता है, T3 अथवा ट्राई आयोडोथायरोनिन, द्वितीयतः T4 अथवा थायरॉक्सिन। सही भली आम मस्तिष्क रे अवस्थित अन्य एक अंतःस्रावी ग्रंथि अछि जहाको आमे कहिथाउ पिट्यूटरी। एही पिट्यूटरी रु क्षरित होइतिबा TSH अथवा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रो प्रेरणा रे थायराइड ग्लैंड उत्तेजित होई एही दुईटी हार्मोन तथा T3 T4 रक्त को निष्कासित करिଥାଏ। आम शरीर को जदि आमे इंजिन भली मानिबा आम शरीर रो बैटरी होची थायराइड ग्लैंड। एहार अर्थ एहा हमर प्रत्येक अंग प्रत्यंग तथा अवयव को सक्रिय रखे, शक्ति प्रदान करिଥାଏ। बढ़ुथिबा छुआ मानक क्षेत्र रे शारीरिक, मानसिक, यौनांग अभिवृद्धि रे सहायता करिଥାଏ। सही भली एडल्ट्स को क्षेत्र रे एहा हमर जो शरीर रहितबा नाना अवयव प्रणाली जथा केंद्रीय स्नायु प्रणाली, हृदय, रक्त शिरा प्रशिरा, अस्थि, अस्थि मध्य रे थिबा रक्त उत्पादनकारी बोन मैरो, ता छडा हमर उदर, अंत नली, ता छडा गर्भजात प्रक्रिया, ए समस्त सिस्टम को एक्टिव रखी शरीर को सुचारू रूपे एक्टिव रखी थाए। थायराइड ग्रंथि हमर प्रेगनेंसी रे चारिटी रूप रे सामना को आसी पारे। प्रथमतः होची हाइपोथायरॉयडिज्म, जोथरे कि थायराइड हार्मोन स्तर स्वाभाविक टारु कमी जाय थाए। एहा प्रायतः 90% क्षेत्र रे देखा दे थाए। द्वितीयतः हाइपरथायरॉयडिज्म, एथिरे हम शरीर रे थायराइड हार्मोन स्तर स्वाभाविक ठारु अधिक रही थाए। एहा प्रायतः 5 रु 10% क्षेत्र रे देखा दे थाए। आपण माने जानिबे जे हमर हाइपोथायरॉयडिज्म अथवा शरीर रे हार्मोन स्तर कमी गले पिट्यूटरी रु क्षरित होथिबा TSH रो मात्रा बढ़ी जाय थाए। सही भली हाइपरथायरॉयडिज्म रे हम शरीर रे थायराइड हार्मोन स्तर अधिक थिबा बेले पिट्यूटरी रु क्षरित होथिबा TSH रो मात्रा कमी जाय थाए। तृतीयतः थायराइड अवरुद्ध। थायराइड अवरुद्ध क्षेत्र रे हमर गला सामने रे किछिटी फुला देखा जाय थाए, जोथरे कि हार्मोन स्तर नॉर्मल रही थाए, किछिटी जेनेटिक म्यूटेशन जो मध्य होई थाई पारे। चतुर्थतः एही थायराइड अवरुद्ध मध्य रे 1 रु 2% क्षेत्र रे थायराइड कैंसर मध्य देखा देई पारे। थायराइड हार्मोन उत्पादन रे थायराइड ग्रंथि रे थिबा फॉलिकुलर सेल पई आयोडीन नामक एक तत्व आवश्यक रही थाए। पूर्व काल रे आमे जेबे आयोडीन विहीन गोटा लूण व्यवहार करथुले सेही समय रे आयोडीन अभाव थायराइड समस्या मुख्य कारण साजिथिला। किंतु वर्तमान आमे समस्ते जेहेतु आयोडीन युक्त पाउडर लूण व्यवहार करूछे, आजिका समय रे आयोडीन डेफिशिएंसी एते मात्रा रे देखा जाय नाही। तेनु आयोडीन डेफिशिएंसी जनित थायराइड समस्या आजिकालिका एते मात्रा रे देखा जाउ नाही। तेनु वर्तमान समय रे ए थायराइड अव्यवस्था जाहाको आमे हाइपोथायरॉयडिज्म अथवा हाइपरथायरॉयडिज्म कहिथाउ, एहार मुख्य कारण होची ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। एथिरे हम शरीर रे एक इम्यूनिटी नामक एक संस्था थाए। एही इम्यूनिटी अथवा रोग प्रतिरोधक प्रणाली जरिया रे जदि कोनोसी हमर देह रे जीवाणु अथवा भूताणु संक्रमण होई थाए, रक्त रे अवस्थित एक विशेष धरणर धवल रक्त कणिका जाहाको आमे कहिथाउ लिम्फोसाइट, सेथिरु एंटीबॉडी नामक एक तत्व क्षरित होई थाए। एही एंटीबॉडी निर्दिष्ट करी सेही जीवाणु अथवा भूताणु को नष्ट करिबारे सहायता करिथाए। कोनोसी कारणरु हम शरीर रे अवस्थित एही रोग प्रतिरोधक प्रणाली अथवा इम्यूनिटी सिस्टम रो अव्यवस्था देखा गले सेही एंटीबॉडी हम शरीर रो निज अंग प्रत्यंग को मध्य अटैक करिथांती। सेही क्षेत्र रे थायराइड को अटैक कला माने हम देह रे थायराइड अव्यवस्था देखा जाय। एहा होची गर्भावस्था रे, ता छडा पोस्टपार्टम माने हमर शिशु डेलिवरी हला परे प्रथम 6 मास रे इम्यूनिटी रो डिस्टर्बेंस जेतु बहुत मात्रा रे रही थाए, एही दुई अवस्था रे एही थायराइड समस्या अधिक मात्रा रे देखा देई थाए। सही भली हाइपरथायरॉयडिज्म जोथरे कि थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा रे निष्कासित होई थाए, ताहार अन्य दुईटी कारण होची प्रथमतः हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, जो गर्भवती महिलांकर प्रथम त्रैमासिक रे बहुत मात्रा रे बांति होई थाए। सेमानक रक्त रे
HCG अथवा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक एक हार्मोन बहुत मात्रा रे क्षरित होइଥାଏ जहाँकि हाइपरथायरॉयडिज्म करि पारे। द्वितीयतः गर्भाशय रे थिबा प्लासेंटा अथवा फुलरू जदि किछि भी ट्यूमर रहउछि जाको हम कहिथाउ हाइड्राटेरिफॉर्म मोल अथवा कोरियोकार्सिनोमा सेथिर मध्ये बहुत मात्रा रे एही HCG नामक हार्मोन क्षरित होई एही हाइपरथायरॉयडिज्म पिक्चरटी सामना को आसी पारे। प्राय 1 ରୁ 2% क्षेत्र रे थायराइड कैंसर मध्ये देखा देई पारे। 90% क्षेत्र रे गर्भवती महिला क्षेत्र रे यह हाइपोथायरॉयडिज्म रो आकार नै थाए जोथरे कि थायराइड हार्मोन रो स्तर स्वाभाविक रु कमी जाय थाए कारण थायराइड ग्रंथिटी स्वाभाविक ठारू कम काम करि थाए। एहार लक्षण गुड़ाक है आलस्य, शक्तिहीनता, निर्बोधता, क्लांत अनुभव करने, अत्यधिक निद्रा लगे, स्फूर्ति हराइबा, स्मरण शक्ति कमिबा, किछि क्षेत्र में मानसिक अवसाद मध्य देखा दे थाए। भोक कमी जाए, अल्प खाइले सुधा ओजन बढ़ी जाए, पाद, मुह, गोड़, हाथ आदि फुली जाए थाए, चर्म शुष्क रुहे, झाड़ कम बोहे, ता छड़ा चुटी मध्य बहुत मात्रा रे झड़ी जाय थाए। कोष्ठकाठिन्य, शारीरिक पीड़ा, कर्कश स्वर आदि होछि एहार लक्षण। सेही बळी गर्भावस्था पूर्वरु मध्य यंग गर्ल्स को क्षेत्र में किछिटी लक्षण देखा जाए। सेगुड़ाक होछि ऋतुस्राव अनियमितता, ऋतुस्राव विलंब रे हेबा, अत्यधिक ऋतुस्राव हेबा, से बळी अल्प बयस रे थिबा झियंक क्षेत्र में यौन परिपक्वता मध्य विलंब रे देखा जाय पारे एवं किछि मात्रा रे गर्भधारण करिवारे असुविधा मध्य होइଥାଏ। 5 ରୁ 10% गर्भवती महिला क्षेत्र में यह हाइपरथायरॉयडिज्म आकार मध्य नहीं पारे, जहाकू आमे कहिथाउ जे थायराइड हार्मोन रो कार्यकलाप स्वाभाविक ठारू अधिक होइଥାଏ एवं थायराइड हार्मोन रक्त रे स्तर मध्य अधिक मात्रा रे देखा देइଥାଏ। एहार लक्षण होछि अत्यधिक भोक लागिबा, झाड़ा बारंबार हेबा, ओजन कमी जिबा, हाथ थरिबा, झाड़ अत्यधिक बोहिबा, चर्म आर्द्र रहिबा, हाइपोथायरॉयडिज्म रे कोल्ड इंटॉलरेंस अथवा अत्यधिक ठंडा को जेबळी सही न पारंती, हाइपरथायरॉयडिज्म रे हीट इंटॉलरेंस देखा जाय, से माने गरम को अत्यधिक सही न पारंती। सेही बळी तांको हृदस्पंदन बढ़ी जाए, हार्ट बीट ता बढ़ी जाए, जाको हमें पाल्पिटेशन मध्य कहिथाउ एवं आखि लाल पड़ी जिबा, आखिरु लुह बोहिबा, दुर्बल लागिबा, एही भलिया किछि लक्षण देखा दै थाए। सेही भली गर्भावस्था पूर्वरु यंग गर्ल्स का क्षेत्र रे एहा बारंबार ऋतुस्राव समय पेट काटिबा एवं गर्भधारण करिवारे मध्य किछि मात्रा रे असुविधा सह सामना को आसी थाए। गर्भवती महिला का क्षेत्र रे उच्च रक्तचाप देखा जिबा, मूर्छा, अपस्मार, किडनी जनित समस्या, बारंबार गर्भपात, ता छड़ा आमे देखि थाउ सेमानकर पॉलीहाइड्रामियस नामक एक कंडीशन देखा जाय जोथिरे कि आमनियोटिक स्राव गर्भाशय रे दरकार ठारू अधिक मात्रा रे होइଥାଏ। सेही बळी प्रथम 3 मास रे गर्भस्थ शिशुर निजर स्वतः थायराइड ग्रंथि विकसित होई न थाए। एही अवस्था रे यदि मातार मध्य थायराइड हार्मोन स्तर कम रहउछि ताहले गर्भस्थ शिशुर शारीरिक तथा मानसिक विकास रे समस्या देखा दे पारे। एथिरे सेमानकर समय पूर्वरु डेलीवरी होई जिबा किंबा डेलीवरी हेबा संगे संगे मृत्यु घटिबा, ता छड़ा शारीरिक अवक्षय घटिथिबा एभली किछिटा लक्षण आमे सामने रे पाइथाउ। हाइपोथायरॉयडिज्म, एही हाइपोथायरॉयडिज्म रे आम शरीर रे स्वाभाविक रूपे क्षरित होउथबा T4 हार्मोन को ही आपन को बटिका आकार रे दिया जाय। तेणु आम समस्त पेशेंट को कहिथाउ जे यह किछि औषध नुहे, यह एक विकल्प मात्र। आपन को देह रे जेतु हार्मोन अभाव रहिछि ताकू आमे भरण करिया को चेष्टा करूछे। एही एक टैबलेट आपन को TSH स्तर उपर निर्भर करे। एही बटिया को सकाळे जळखिया करिवार घंटाटे पूर्व खाइबा दरकार। एही घंटाटे मध्य रे आपन पानी छडा अन्य किछि खाद्य ग्रहण करि परिबे नाही। चा कॉफी मध्य नेबा उचित नुहे। सेही भली आपन जदी कैल्शियम, आयरन, एंटासिड बटिका ता छडा अपस्मार अथवा फिक्स बटिका जदी खाउछंदी ताहाकू मिनिमम 4 घंटा अंतराल रे नियंतु। एहार टेस्टिंग पे हमर जो सोसाइटी रो जो गाइडलाइन रहउची
थायराइड हार्मोन जांच आपण प्रथम 5 मास मध्य मासकु थरे लेखाएं करिबा दरकार, ताहा परे 6 रु 8 सप्ताह थरे करिबा दरकार। सेही भली डेलिवरी परे मध्य पुनः 2 मास परे आपनकर टेस्टिंग करिबा निहाती दरकार। उभय हाइपोथायरॉयडिज्म अथवा हाइपरथायरॉयडिज्म नामक थायराइड हार्मोन अव्यवस्था रे गर्भधारण रे किछिटा असुविधा देखा गले मध्य आपण चिकित्सा ग्रहण करी जदि थायराइड हार्मोन स्तर स्वाभाविक को आणुछंती ताहले सेही महिलार गर्भधारण करिबा क्षमता अन्य महिला मानक सह एक्जाक्टली समान। तेणु एथिरे थायराइड हार्मोन अव्यवस्था जो गर्भधारण रे किछि भी असुविधा हेबार संभावना नाही। द्वितीयतः लोकंक मन रे थाए जे जेउ गर्भवती महिला थायराइड रे आक्रांत सेमानक क्षेत्र रे छुआ माने मध्य थायराइड हार्मोन रे आक्रांत हेबे बोली, किंतु वर्तमान सुधा लिटरेचर कहूची जे वर्टिकल ट्रांसमिशन अथवा मां ठारू छुआ को डायरेक्ट ट्रांसमिशन कोनोसी भी क्षेत्र रे नाही। एहा छुआर निजर इनहेरेंट डिफेक्ट जो देखा दै थाए, किंतु जो मांकर अनकंट्रोल अथवा अनियंत्रित हाइपरथायरॉयडिज्म थाए बेले बेले नवजात शिशुंक क्षेत्र रे किछिटी हाइपरथायरॉयडिज्म देखा जाय पारे, जहा कि माने सहजरे चिकित्सा मध्य करा जाय परिबो। एवं मांकर थायराइड हार्मोन अव्यवस्था थाउ किंबा न थाउ प्रत्येक नवजात शिशुर जन्म हबार 72 घंटा पर तृतीय दिन ठारू आपण थायराइड टेस्टिंग टा निश्चय रूपे करे रखंतु, कारण एहा होची शारीरिक तथा मानसिक अवक्षयर सर्वप्रथम एवं चिकित्सा योग्य सर्वसाधारण एक कारण।